ये वक्त का पहिया देखिए कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने नवजोत सिंह सिद्धू को हल्के सजा देके 1000 फाइन देके हल्की सी सजा बड़ी कर दी थी। लेकिन आज इसी वक्त की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को यही सुप्रीम कोर्ट है जो लगभग 1 साल का श्रम की कारावास की सजा सुनाती है। और यह फैसला सुन के नवजोत सिंह सिद्धू के पैर तले जमीन खिसक जाएगी जो सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि यह वक्त का पहिया क्या है। यही वक्त का पहिया है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 के मुचलके पे छोटी सी सजा देके छोड़ दी थी। लेकिन आज जो सजा मिली है उसे कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिला है। इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। घटना 27 दिसंबर 1988 की थी। रोड रेज का मामला था। 27 दिसंबर 1988 को कांड हुआ था जिसमें सिद्धू गाड़ी से जा रहे थे और उस व्यक्ति से टकरा गए थे, जिसके बाद रोड पे ही बड़ी बहस हुई। उसके बाद सिद्धू ने गुस्से में आके सर पे एक मुक्क मार दी थी। उसके बाद उस व्यक्ति के सर पे जब चोट लगी तो ब्रेन हैमरेज हो गया। उस व्यक्ति को जो हॉस्पिटलाइज किया गया और इलाज के दौरान में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके परिवार ने सिद्धू के खिलाफ एक केस दर्ज कराया। उसके बाद कुछ ही साल के बाद 1999 में, मतलब लगभग 1 साल बाद, 6 महीने बाद, निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया था। लैक ऑफ एविडेंस, मतलब कि कोई सबूत ही नहीं मिला था, क्योंकि सिद्धू के उस समय के राजनीतिक जीवन बड़े शानदार तरीके से चल रहे थे। सारे सितारे बुलंद थे और सिद्धू के खिलाफ कोई ऐसी सबूत नहीं मिली। उसके बाद उस परिवार को न्याय नहीं मिला, उस व्यक्ति के परिवार को न्याय नहीं मिला और सिद्धू निचली अदालत से बरी हो गए। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और सीधे हाईकोर्ट चली गए। हाईकोर्ट में 2008 में 3 साल की सजा हुई थी सिद्धू को। लेकिन सिद्धू वहां भी खेल खेल दिए और अपनी राजनीतिक पावर को लेकर वो वहां से पहुंचे सीधे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के लिए कि मुझे सजा कैसी होगी, मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। जिनके परिवार ने उनके बेटे को खोया था वो हार नहीं माने। 1999 में निचली अदालत ने सिद्धू को बरी किया था, लेकिन उसके परिवार ने 2008 में हाईकोर्ट में उस फैसले को चुनौती दिया था और बाकायदा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। उसके बाद सिद्धू को 2018 में 1000 के मुचलके पे उनको छोड़ दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिद्धू ने नॉर्मली इंसिडेंट किया था, यही सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन 34 साल बाद सिद्धू को जो करारा तमाचा लगा है और जो सजा मिली है उससे कहीं ना कहीं सिद्धू के पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने सिद्धू को बरी किया था 1000 रुपये के लिए कि क्या है, छोटा मोटा इंसिडेंट है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जो 1 साल के श्रम का सजा दिया है। जब सजा सुनाई जा रही थी उस समय हाथी पे विराजमान होके नवजोत सिंह सिद्धू महंगाई के खिलाफ रैली कर रहे थे। सपने में नहीं सोचा होगा सिद्धू ने कि इतनी कठोर सजा सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। सपने में नहीं सोचा था कि 34 साल पहले कांड जो हुआ था उसकी सजा इतनी बड़ी होगी और सारे रास्ते कहीं न कहीं सिद्धू के लिए बंद हो गए। सिद्धू की किस्मत अच्छी थी कि जब जब छोटे छोटे न्यायालय में गए वहाँ उनको न्याय मिला, लेकिन परिवार के साथ अन्याय हुआ। क्योंकि 1999 में जब उनका परिवार, मतलब कि जो पीड़ित परिवार थी, वो कोर्ट में गए थे तो उनको नाकामी हासिल हुई। वो हार नहीं माने और लगातार संघर्ष करते रह गए और उसी संघर्ष का परिणाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा मिला है और 1 साल का श्रम की सजा सिद्धू को
दी गई है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से सोशल मीडिया से लेके हर मीडिया में नवजोत सिंह सिद्धू की चर्चा चल रही है कि जिस मामले को पूरी तरह से दब गया था, सिद्धू अंदर ही अंदर खुश हो गए थे कि मेरे ऊपर में ऐसा कोई अब आरोप नहीं है, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया था, रोड रेज का मामला नहीं बनता है, ये तमाम चीज़ें सोच के बैठे हुए थे। लेकिन जो न्याय उस परिवार को मिला है वो कहीं ना कहीं उस परिवार को बड़ी राहत मिला है और सिद्धू लपेटे में आ गए हैं। अभी फिलहाल अब क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू के लिए वो तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं और कानूनी रूप से कहीं ना कहीं किसी समय सिद्धू गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के कोर्ट ने सजा सुनाया है, कोर्ट ने क्या क्या कहा है, ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को इससे पहले भी राहत मिली थी, लेकिन रोड रेज के जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर करके उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल का श्रम की कठोर कारावास दी गई है। आईपीसी धारा 323 के तहत सिद्धू को 34 साल पहले के केस जो दर्ज हुआ था उसमें अधिकतम सजा 1 साल की हो सकती है और जानकारी के मुताबिक हो रही है कि कभी भी सिद्धू को पंजाब पुलिस अपने कस्टडी में ले सकती है। जिस पंजाब पुलिस एक रिस्पेक्ट देती थी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि किसी समय किसी वक्त सिद्धू को पंजाब पुलिस अपने कस्टडी में ले सकती है। और जो परिवार है जिनका नाम है 65 साल के व्यक्ति गुरनाम सिंह, उनके परिवार को कहीं ना कहीं न्याय मिला है इस कोर्ट से। अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन तमाम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जो आस्था बनी हुई थी वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जो परिवार आस छोड़ दी थी कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सिद्धू को लगातार जीवन दान पे जीवन दान, जीवन दान पे जीवन दान, जीवन दान पे जीवन दान मिल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जीवन दान पे फुल स्टॉप करके 1 साल का श्रम की कारावास की सजा सुनाती है। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिद्धू हक्का बक्का रह गए होंगे कि जो सजा मिली है इससे हमारा राजनीतिक करियर से लेके एंटरटेनमेंट करियर पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि किसी वक्त भी सिद्धू पुलिस कस्टडी में जा सकते हैं, किसी वक्त भी सिद्धू उठाए जा सकते हैं, किसी वक्त भी नवजोत सिंह सिद्धू गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धू को ये कारावास की सजा सुनाई है। अभी देखना होगा कि ऐसे क्या होता है, लेकिन इस पूरे मामले पे तिवारी भैया की लगातार नज़र बनी रहेगी कि क्या क्या इस मामले पे होता है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीस।